वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सुपर हिट मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है बालन द बॉय। अब मूवी के बारे में बात करें तो मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि मलयालम मूवीज नेवर डिसअपॉइंट। अगर इस बात को हम साइड में रखें तो इस मूवी के बारे में हाइप क्रिएट करने वाली क्या बात है। मतलब जो बंदा पहली बार मलयालम मूवी देख रहा होता है उसके लिए तो माइंड ब्लोइंग मूवी है, लेकिन मैं और मेरे ऑडियंस रेगुलरली मलयालम मूवीज देखते हैं। एक से बढ़कर एक धांसू मूवीज लेकर आया हूँ मैं अपने चैनल पर। मतलब जो मलयालम मूवीज लवर्स है उनके लिए एक नॉर्मल मूवी है। आई मीन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ आज हमने एक अच्छी मूवी देखी, कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। सो नो डाउट ये मूवी भी मुझे बहुत ही मस्त लगी। जिस तरह से डायरेक्टर ने कहानी को प्रेजेंट किया वो तो काबिल तारीफ है। मूवी के दरमियान में मैं सोच रहा था कि डायरेक्टर क्लाइमैक्स में कोई ना कोई लोचा बनाकर ही रहेगा, तो वही हुआ क्लाइमैक्स में भी। इट्स ए एरोनी ऑफ मलयालम मूवीज। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक दीवार पर कुछ डायग्राम्स होते हैं। एक औरत अपने बच्चे को इन्हीं डायग्राम्स के बारे में कहानी बताती रहती है कि एक छोटे से गांव में हमारा भी एक छोटा सा घर था। हमारे घर के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे थे। तुम्हारे फादर भी इसी तरह का स्कूटर चलाया करते थे। एक्चुअली ये कहानी एक जेल से स्टार्ट होती है। एक औरत पास्ट में कोई क्राइम किया था, उसकी सजा अब ये भुगत रही होती है। जब ये जेल में आई थी उस वक्त ये औरत प्रेग्नेंट थी, तो सजा काटते काटते एक बच्चे को भी जन्म दिया। उस बच्चे को बाहर की दुनिया में कुछ ज्यादा आइडिया ही नहीं होता। खैर उस औरत की सजा अब पूरी हो चुकी होती है। जब ये रिलीज होने वाली होती है तो उसी वक्त एक लेडी कैदी उस औरत को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि 2 दिन के बाद मैं भी रिलीज होने वाली हूँ। ये लो मेरा फोन नंबर, 2 दिन के बाद तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं खुद तुम्हारे पास आकर तुमको पिकअप कर लूंगी। एक्चुअली वो दूसरी औरत दूसरी लड़कियों के साथ प्रोस्टिट्यूट का काम करवाती रहती है। उसके केस में ये औरत फिलहाल अंदर होती है। सो इस औरत से यही बात कहने लगती है कि बाहर जाकर तुम अकेली अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाओगी, इसीलिए मेरे पास आ जाओ। मतलब उसको भी प्रोस्टिट्यूट बनवाना चाहती है। उसके बाद जब ये औरत अपने बच्चे को लेकर जेलर के पास जाती है तो वो जेलर इस औरत को एक विजिटिंग कार्ड देती है, एक एनजीओ का कार्ड। कहने लगती है कि तुम वहां पर जाकर रह सकती हो, वो लोग तुमको काम भी देंगे। तो वो औरत उस विजिटिंग कार्ड को ले लेती है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उस औरत के फोन नंबर को और इसी तरह से जेलर के विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। डिसाइड कर लेती है कि ये खुद की आइडेंटिटी बनाएगी, इसको किसी की भी मदद नहीं चाहिए। इस तरह से अपने बच्चे को लेकर कहीं पर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों किसी छोटे से होटल पर रुककर खाना वगैरह खाने लगते हैं। इस छोटे से होटल को एक बहुत ही बूढ़ा बंदा रन करते रहता है और वो भी अकेले। सारी चीजें मैनेज करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो यह औरत उस बंदे के पास जाकर झूठ कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं, बच्चे को बहुत भूख लग रही थी इसीलिए मैंने अपने बच्चे को खिला दिया। होटल वाला बंदा कहने लगता है ठीक है तुम जाओ यहाँ से। ये औरत कहने लगती है कि भैया अगर आपके होटल में कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होगा। वो बंदा कहने लगता है कि मैं खुद बहुत ही मुश्किल से इस दुकान को रन कर रहा हूँ, अब मैं तुमको सैलरी कैसे दूँ। वो औरत कहने लगती है कि भैया मुझे सैलरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस 3 वक्त का खाना दे दो मुझे मेरे बच्चे को। वो बंदा उस औरत के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है, कौन सा गाँव है। तो यह औरत अपनी सारी आइडेंटिटी झूठ बताने लगती है कि मेरा नाम इंदू है, मेरे बेटे का नाम अभिजीत कुमार। जो भी हो वो बंदा इंदू को काम पर रख लेता है। इंदू अपने बच्चे के साथ उसी होटल में रहते हुए अच्छे से काम करने लगती है। इसकी काम की वजह से वो होटल वाला बंदा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अब इस होटल में लड़की होने की वजह से काफी सारे मर्द लोग भी यहाँ पर आकर उस इंदू के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। कुछ लोग गंदी नजरों से देखने लगते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके वो होटल वाला बंदा इंदू से कहने लगता है कि बेटा मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, आज के बाद तुम होटल में मत रुकना, सेफ नहीं है, मेरे घर पर आ जाओ तुम रहने के लिए। दूसरे दिन सुबह होने के बाद वो होटल वाला बंदा ये देखता है कि इसका होटल अभी भी खुला नहीं है। इंदू और अभिजीत को बुलाने पर नो रिस्पॉन्स। बात यह है कि इंदू अपने बच्चे को लेकर कब का इस एरिया को, इस गांव को छोड़ चुकी होती है। वो दूसरी किसी चर्च पर जाकर किसी सिस्टर से मुलाकात करके वहां पर रहते हुए कामकाज करने लगती है। इस तरह से ये इंदू काफी सारे काम करने लगती है। मतलब जहां पर भी इसको अनसेफ महसूस होने लगता है तो वो उस एरिया को, उस काम को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती। इसी दरमियान में एक दिन इंदू किसी जगह पर मिस्त्री का काम कर रही होती है तो एक ट्रक ड्राइवर इस इंदू को पहचान लेता है। इसे रुका कर पूछने लगता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो उस होटल में काम किया करती थी, तुम्हारा नाम तो इंदू है ना। लेकिन इंदू दोबारा अपनी आइडेंटिटी
छुपा चुकी होती है। कहने लगती है कि मेरा नाम मेरी है, मेरे बेटे का नाम बेन्नी, मेरी फैमिली किसी दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बाढ़ आ गई जिसकी वजह से मेरे पति की डेथ हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। इस तरह से टोटली बहुत ही डिफरेंट कहानी बताने लगती है। उस ट्रक ड्राइवर को यकीन ही नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर से भी यही कहने लगता है, अरे ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इस लड़की को उस होटल के पास देखा, रुको मैं तुमको अभी प्रूफ करता हूँ। इस तरह से इंदु के बच्चे के पास जाकर इसके बारे में पूछने लगता है। तो ये बच्चा भी सेम वही कहानी बताने लगता है जो इसकी माँ ने कहा कि इसकी माँ का नाम मेरी है, इसका नाम बेन्नी, इनका दूसरा गाँव है। एक्चुअली बात यह है कि जब भी इंदु दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होती है तो अपने बेटे को एक नई कहानी बताने लगती है कि वहाँ पर हम दोनों का नाम ऐसा होगा, कोई भी पूछेगा तो तुम यही कहानी बताओ। तो वो बच्चा बालन ऐसे ही करते रहता है। अब वहाँ पर भी प्रॉब्लम है समझकर वो इंदु दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। किसी औरत के घर में एज ए काम वाली की तरह काम करने लगती है। फिर से नया नाम, नई कहानी। उस औरत का बालन जितना ही एक बच्चा होता है। एक दिन वो औरत इंदु को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए इनको जीरोक्स करवाने के लिए कहती है। इसके बेटे का पासपोर्ट बनवाना है समथिंग। तो वो इंदु इसी तरह से एक जीरोक्स दुकान पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को जीरोक्स करवा कर अपने बेटे के साथ वापस इस घर पर आने लगती है। तो शॉकिंगली इस घर के पास काफी सारी भीड़ जमा हुई होती है। पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि उस औरत का जो बच्चा होता है ना, स्कूल जाते समय उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे की डेथ हो गई। यह जानने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स उस औरत को ना देते हुए अपने पास ही रख लेती है। अपने बच्चे के लिए इसको एक नई आइडेंटिटी बन चुकी होती है। वासुदेव। उसी रात इंदु अपने बच्चे को लेकर किसी बस स्टॉप पर किसी बस का इंतजार करती रहती है। उसी बस स्टॉप पर इसको एक पागल लड़की नजर आती है। तो इंदु उस लड़की को भी थोड़ा बहुत खाना देने लगती है। उसी तरह उस पागल लड़की के पास एक बैग होती है। उस बैग को चेक करने पर एक आईडी कार्ड होता है, नर्स का आईडी कार्ड। ये देखकर इंदु इसकी आइडेंटिटी हासिल कर लेती है। सुबह होने के बाद किसी बंदे से बात करने पर वो बंदा इंदु को एक जॉब देने लगता है, किसी केयर टेकर की जॉब। तो बाद में इंदु अपने बच्चे को लेकर एक गांव पर किसी घर के पास आती है। दरवाजा ओपन करने पर एक बूढ़ी औरत गन के साथ व्हीलचेयर पर बैठी होती है। ये देखकर इंदु बहुत डरकर अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम समथिंग है, मैं एक केयर टेकर हूँ, नर्स वाली केयर टेकर। आपके बेटे ने आपकी देखरेख के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। बूढ़ी औरत कहने लगती है, अच्छा तुमको मेरे बेटे ने भेजा, चलो अब तो उसको अपनी माँ की याद आई। घर के पीछे एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, तुम वहाँ पर रह लो। खैर इसी गांव में इंदु अपने बच्चे को स्कूल में ज्वाइन करवाती है, क्योंकि अब इस बच्चे के पास एक खुद की आइडेंटिटी होती है। जब जब गांव के कुछ लड़के इस बूढ़ी औरत के कंपाउंड के अंदर आकर पेड़ से आम तोड़ने लगते हैं, जब भी लड़के आते तो वो बूढ़ी औरत अपने व्हीलचेयर के जरिए से फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह वहाँ पर आकर उन पर गोलियां बरसाने लगती। फिलहाल भी गनशॉट की आवाज सुनकर वो इंदु भागी भागी बाहर आती है। पूछने लगती है, अरे दादी ये तुम क्या कर रही हो, थोड़े से आम तोड़ने पर क्या तुम उन बच्चों को मार दोगी। वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि अगर तुमने भी मेरी बात को नहीं माना तो मैं भी तुमको शूट कर दूंगी। इस तरह से इंदु पर गन पॉइंट आउट करते हुए ट्रिगर दबा देती है। बात यह है कि इस गन के अंदर डमी बुलेट्स होते हैं। बस मैं उन बच्चों को धमकाने के लिए गन से आवाज करती हूँ। ऊपर से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे खुद की सेफ्टी देखनी पड़ती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तो वो बूढ़ी औरत इंदु और उसके बच्चे से अच्छे से घुल मिल जाती है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि इंदु अपने बच्चे को घर के पीछे के रास्ते से स्कूल के पास से ड्रॉप करने के लिए जाती रहती है। मतलब एक सड़क के पास स्कूल की बस आती है, अपने बच्चे को वहाँ पर ड्रॉप करती है और ये भी कहने लगती है कि जब तक मैं तुमको लेने ना आऊँ तुम यहाँ से हिलना मत। एक दिन वो बूढ़ी औरत इस चीज को ऑब्जर्व करके इंदु से ही बात पूछने लगती है, क्यों तुम मेन गेट को इस्तेमाल ना करते हुए पीछे का गेट इस्तेमाल करती हो। तो इंदु अपनी कहानी एज ए राजा की कहानी की तरह उस बूढ़ी औरत को सुनाने लगती है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बहुत ही अजीब का इंसान था, हमेशा अपनी बीवी को कोई न कोई कारण की वजह से मारा पीटा करता था। उसकी बीवी बहुत ही मासूम होने की वजह से अपने हस्बैंड के टॉर्चर को सहती रही। लेकिन एक दिन उस राजा की बीवी ने राजा पर पलटकर वार किया। उसी गुस्से की हालत में राजा को भी मार दिया। राजा की हत्या की केस में उसकी बीवी जेल की सजा भी काटी। जेल के अंदर उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वही बच्चा उसकी जिंदगी है, अपने बच्चे के लिए ही जी रही है। यह सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत सारी बात को समझ जाती है। एक्चुअली सारी मूवी में इंदु लोगों से डरती रहती है कि कहीं कुछ लोग इंदु को पहचान कर इसको लानतान ना करे। इसीलिए जहाँ पर भी इसको प्रॉब्लम नजर आती है
वो उस एरिया को ही छोड़ देती है, एक नई लाइफ स्टार्ट करने लगती है। एक दिन वो इंदु किसी दुकान पर जाकर छोटी सी शॉपिंग वगैरह करती रहती है। तभी उसी जगह पर वो जेल वाली औरत इसको देखकर इसके पास आती है, वही जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाती है। कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि बाहर जाते ही मुझे कॉल करो, तुमने तो मुझे कॉल ही नहीं किया और इतने दिनों के बाद अब तुम नजर आई, चलो अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है, नजर नहीं आ रहा। अभी भी देर नहीं हुई, आ जाओ मेरे साथ। जब औरत तो थोड़ा साइड में जाती है तो इंदु डर के मारे वहाँ से खिसक लेती है, भाग जाती है वहाँ से। घर वापस आते ही उस बूढ़ी औरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। इंदु से कहने लगती है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो, तुम्हारा बर्ताव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस घर में मैं काफी सालों से अकेली रहती आ रही हूँ, कभी भी मेरा बेटा मुझे देखने के लिए नहीं आया। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी मौत की खबर मेरे बेटे को मत सुनाना। इसी घर के गार्डन में मेरी लाश को दफनाकर उसके ऊपर एक केले का पेड़ लगा देना। इस घर की अब तुम ही देखरेख करो। इस तरह से वो बूढ़ी औरत मर जाती है। इंदु उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश पूरी करने लगती है, मतलब उसी गार्डन में उसकी लाश को दफनाकर केला का पेड़ लगा देती है। उसके बाद इंदु और उसका बच्चा इसी घर में अच्छे से रहने लगते हैं। उस बूढ़ी औरत की गन को भी चलाना सीख लेती है सेफ्टी के लिए। इसी दरमियान में एक दिन वो जेल वाली औरत इस घर को फाइंड आउट करके घर के पास आकर इंदु को बुलाने लगती है। आवाज सुनकर इंदु तो पहचान लेती है, दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन वो औरत कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस घर के अंदर हो, फटाफट से दरवाजा खोलो। ना चाह कर भी इंदु दरवाजा ओपन करने पर वो औरत घर के अंदर आती है। इंदु से पूछने लगती है कि इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी ना, वो कहाँ पर गई? क्या तुमने उसको भी मार दिया? लाश को क्या किया? टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया? इंदु यही बात कहने लगती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, वो खुद बीमारी की वजह से मर गई। वो औरत कहने लगती है ठीक है, अगर तुम यहीं पर रहोगी तो मुझे कुछ फायदा नहीं, तुम मेरे साथ चलो। दिखने में तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्यों इस खूबसूरती को ऐसे वेस्ट करोगी? इंदु को उस बूढ़ी औरत की कुछ बातें याद आने लगती है। उसने कहा था कि तुम छोटी सी छोटी बात को डर कर अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हो, कब तक तुम ऐसे ही करती रहोगी? प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो इंदु वो बातें याद करके उस गन में रियल बुलेट्स लोड करके उस औरत को मार देती है। जब ब्लड को साफ सफाई कर रही होती है तो उसी वक्त इस घर का फोन रिंग होने लगता है। इंदु जब फोन पिक करती है तो उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है। कहने लगता है कि आज मैं मेरी माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तुम ये बात मेरी माँ को मत बताना, मैं और मेरी फैमिली मेरी माँ के पास आने वाले हैं। यह सुनने के बाद इंदु के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि अगर बूढ़ी औरत का बेटा आएगा तो मैं इसको क्या जवाब दूं। खैर जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से अपने हाथ में गन लेकर रेडी से रहती है दरवाजे के पास। दूसरी तरफ इंदु के बेटे की स्कूल खत्म होने के बाद बस इसको उसी जगह पर ड्रॉप करती है जहाँ पर हर रोज इसकी माँ पिक करती है। इसकी माँ ने कहा था ना कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं पर बैठे रहो, तो ये बालन वहीं पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत का बेटा दरवाजे के करीब आने लगता है। घर के अंदर इंदु गन लेकर रेडी से रहती है। जब वो बंदा दरवाजा ओपन करता है तो सडनली गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिलहाल इंस्पेक्टर वहाँ के एसआई पवित्रन को हल्के से डांटते रहता है कि उस पवित्रन ने एक केस को ढंग से डील नहीं किया। कहने लगता है कि इस चीज के बारे में मैं देख लूंगा। अभी अभी कुछ लोगों ने एक बच्चे के बारे में बताया कि वो बच्चा वहाँ पर अकेला है, उसके बारे में फाइंड आउट करो। सो वो पवित्रन उसी तरह से उस बालन के पास जाता है। उस वक्त बालन के शरीर पर इसका यूनिफॉर्म नहीं होता। अकेले बच्चे को देखकर वहाँ के कुछ लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। बालन से जितना भी पूछो ये कुछ भी जवाब भी नहीं देता। किसका नाम क्या है, इसका घर का एड्रेस क्या है। पवित्रन उस बालन को पुलिस स्टेशन पर लाकर इंस्पेक्टर से यही बात कहने लगता है कि सर इस बच्चे से जितना भी पूछताछ करे ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा। सर एक काम करते हैं, अभी तो रात हो चुकी है ना, इस बच्चे को यहीं पर रख लेते हैं। कल सुबह जरूर कोई ना कोई इस बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा। अगर कोई भी नहीं आया तो हमको तो इस बच्चे का घर का एड्रेस फाइंड आउट करके वहाँ पर छोड़ देंगे। तो इंस्पेक्टर भी ओके कहकर पवित्रन से कहने लगता है कि तुम इसको अपने घर पर ले जाओ। वो पवित्रन उसी एक लेडी कांस्टेबल से प्यार करते रहता है। सो ये दोनों उस बच्चे को अपने क्वार्टर्स पर ले जाते हैं। सुबह होने के बाद वो पवित्रन उस बच्चे को कपड़े पहनाकर उसी जगह पर ले जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोई भी इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता। तभी पवित्रन उसी झाड़ियों के पास एक यूनिफॉर्म और उसी तरह से स्कूल बैग को देखता है। स्कूल आईडी कार्ड की मदद से वो पवित्रन उस स्कूल पर जाकर इस बच्चे के बारे में पता करने लगता है। पता चलता है कि इस बच्चे का नाम वासुदेव है, वही मतलब फेक नाम होता है ये, और उसी तरह स्कूल के रजिस्टर में घर का एड्रेस भी होता है। पवित्रन उस एड्रेस पर जाकर इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि वो वासुदेव बच्चा तो कब का मर चुका है,
किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। बालन की फोटो दिखाकर पूछने पर यहाँ पर भी इस बच्चे को कोई भी नहीं जानता होता। जब पवित्रन वापस आ रहा होता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के पास कुछ पुलिस वाले होते हैं। इसका एक फ्रेंड होता है, पूछने लगता है कि इस घर में क्या हुआ। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि तुमको नहीं पता, 2 हत्याएं हुई है इस घर में। इस घर में एक केयर टेकर थी, उसी ने ये सब कुछ कांड किया। पवित्रन पूछने लगता है क्या उस केयर टेकर का कोई बच्चा है। पुलिस वाला कहने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब हमने घर की तलाशी ली तो बच्चे के रिलेटेड कुछ भी सामान पाए नहीं गए। बाद में पवित्रन अपने उस जीएफ को कॉल करके बच्चे के बारे में पूछने लगता है कि वो बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है। शॉकिंगली वो बच्चा उस लेडी कांस्टेबल को नजर ही नहीं आता। हर जगह पर ढूंढने लगती है लेकिन नो यूज। वो बच्चा पुलिस स्टेशन से कब का भाग चुका होता है। ये जानकर वो लेडी कांस्टेबल बहुत घबराने लगती है। जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चलती है तो वो इंस्पेक्टर पवित्रन को बहुत डांटने लगता है, क्योंकि उस बच्चे की जिम्मेदारी इसके सर ही थी। पवित्रन अपने जीएफ का नाम लेने लगता है कि सर मैं तो उस बच्चे की जिम्मेदारी इस लेडी कांस्टेबल को देकर गया था, ये तो इसकी गलती है। इस तरह से सारी गलती अपने जीएफ पर डाल देता है। तो ये सुनने के बाद इसकी जीएफ पवित्रन से बहुत नाराज हो जाती है। उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही बालन को दिखाया जाता है। अब ये बालन टीनेज की उम्र तक आ चुका होता है। जब बस के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो सडनली किसी जगह पर ये बस से उतर जाता है, क्योंकि शॉकिंगली ये प्लेस वहीं पर होती है जहाँ पर इसका बचपन गुजरा था। मतलब इसकी माँ इसको यहीं पर स्कूल के लिए छोड़कर जाया करती थी, पिकअप किया करती थी। सो अपने बचपन की बातें याद करते हुए उसी रास्ते से उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते के दरमियान में इसको काफी सारी बातें याद आने लगती है, इसके स्कूल के फ्रेंड्स, स्कूल डेज। अब उस बुढ़िया का घर बहुत ही पुराना हो चुका होता है। फिलहाल इस घर में कोई भी नहीं रहता, खंडर बन चुका होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद गांव के कुछ लड़के नजर आते हैं इसको। बचपन में यही लड़के आम तोड़ा करते थे। पूछने लगता है कि इस घर में अब कोई भी नहीं रहता क्या हुआ था यहाँ पर। वो लड़के कहने लगते हैं कि इस घर में जो लोग थे वो सारे के सारे मर गए। पहले इस घर में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उस बुढ़िया को देखरेख करने के लिए एक नर्स आई थी। वो केयर टेकर सारे लोगों को मारकर वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी माँ को देखने के लिए उसके घर के पास आया था, तो वो नर्स केयर टेकर उस बंदे पर भी फायर करने लगी थी, लेकिन लकीली वो बंदा बच गया। वो लोग उस औरत को पुलिस के हवाले कर दिया। ये सुनने के बाद ये बालन थोड़ा बहुत खुश होने लगता है कि जिसका मतलब मेरी माँ अभी भी जिंदा है, पुलिस स्टेशन में है, जेल में है। इस तरह से अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए उस गांव के पुलिस स्टेशन पर जाता है। अब फिलहाल वो जो पवित्रन है ना, उसको प्रमोशन आकर ये इंस्पेक्टर की तरह यहाँ पर ड्यूटी करते रहता है। सो ये बालन पवित्रन को अपने बारे में बताने लगता है। पवित्रन भी थोड़ा बहुत खुश होते हुए कहने लगता है तुम तो काफी बड़े हो गए हो, और वैसे मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मुझे हमेशा याद रहोगे। बालन अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली जब पुलिस वाले इंदू को अरेस्ट किया होता है तो इंदू अपने बच्चे के बारे में पूछती रहती है कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है। तो पुलिस वाले इसको पागल समझकर पागल खाने में डाल दिया। यही बात पवित्रन उस बालन से कहने लगता है कि तुम्हारी माँ तो पागल हो चुकी है। बालन कहने लगता है कि प्लीज सर मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे मेरी माँ को देखना है। पवित्रन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को इतना आसानी से नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया, मैं तुम्हारी माँ के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो बालन हर रोज पुलिस स्टेशन पर आकर थोड़ा सा धरना करते रहता है, अपनी माँ के बारे में पूछताछ करते रहता है। इसी दरमियान में वो बालन पुलिस स्टेशन में अब्बास नाम के एक बंदे की वांटेड फोटो देखकर पवित्रन से कहने लगता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताइए। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर वही बंदे अब्बास को दिखाया जाता है। फिलहाल ये अब्बास पुलिस से बचते हुए किसी लॉरी में बैठ जाता है। इस अब्बास के पास थोड़ा ड्रग्स होता है। शॉकिंगली उसी लॉरी के अंदर अब्बास उस बालन को देखता है जो उस टाइम पुलिस स्टेशन से भागकर यहाँ पर आ गया। खैर लॉरी रुकने के बाद वो अब्बास ड्राइवर से पूछने लगता है कि अंदर वो बच्चा कौन है। तो ड्राइवर भी शॉक में रह जाता है कि वो बच्चा कौन है, मुझे भी नहीं पता। बच्चे से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन ये बच्चा कुछ भी जवाब ही नहीं देता। ड्राइवर उस बच्चे को लॉरी से नीचे उतारकर बहुत डांटने लगता है, और उसी तरह अब्बास भी। उस बच्चे को अकेला छोड़कर ड्राइवर अपने रास्ते और अब्बास अपने रास्ते चला जाता है। तभी अब्बास दूर से कुछ पुलिस वालों को देखकर अपने पास जो ड्रग्स होता है वो कूड़ादान में फेंक देता है। वो दोनों पुलिस वाले अब्बास के पास आकर इसकी चेकिंग करने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं कि इस वक्त कहाँ पर जाकर आ रहे हो, क्या है तुम्हारे पॉकेट्स में। पुलिस वालों ने देख लिया था कि अब्बास कूड़ादान में कुछ फेंका है। वहाँ पर ले जाकर उस कूड़ादान में तलाशी करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले जाने के बाद वो बच्चा उस ड्रग्स को
अब्बास को लाकर देने लगता है। इस काम से अब्बास बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दोबारा इसके बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। लेकिन वो बच्चा एक ही बात कहने लगता है कि माँ माँ कहकर मुझे मेरी माँ के पास जाना है। इंदु ने अपने बच्चे को काफी सारी कहानियाँ बताई होती ना। अब इस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब्बास को कौन सी कहानी बताए, अपना नाम क्या बताए। खैर अब्बास डिसाइड कर लेता है कि जब तक इस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता यह खुद के पास ही रखेगा। वो बालन छोटी सी होटल में काम करने लगता है और उसी तरह से अब्बास इसको स्मगलिंग का काम भी सिखाने लगता है। ऑलरेडी अब्बास के पास थोड़े बहुत बच्चे होते हैं, उन बच्चों की मदद से ही ये अपना बिजनेस करते रहता है। जब वो बालन टीनेज की उम्र तक आता है तो अब्बास इस बालन को एक काम सौंपने लगता है, मतलब किसी जगह पर जाकर कुछ माल को डिलीवर करना है, समथिंग लाइक दैट। सो जब बालन वहाँ से गुजर रहा होता है तो बालन को अपने बचपन का वो प्लेस याद आता है, इसीलिए वो वहाँ पर रुक गया। खैर प्रेजेंट डे पर वो बालन अब्बास के पास आता है। अब्बास पूछने लगता है अरे तुम अचानक से कहाँ पर चले गए। बालन कहने लगता है कि उस प्लेस को देखने के बाद मुझे मेरे बचपन की यादें याद आ गई, मैंने अपनी माँ के बारे में फाइंड आउट कर लिया। अब्बास कहने लगता है क्या तुमने अपनी माँ के बारे में फाइंड आउट कर लिया? अरे यार मैं खुद तुमको सरप्राइज देने वाला था, इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ पर काम पर भेजा। जब तुम काम खत्म करोगे तो मैं खुद तुमको तुम्हारी माँ के पास ले जाने वाला था। तुम्हारी माँ एक पागल खाने में कैद है। यह सुनने के बाद उस बालन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आकर उस अब्बास को गिरफ्तार करने लगते हैं, क्योंकि बालन और पवित्रन के बीच डील हुई थी। अब्बास पूछने लगता है कि अरे यार ये तुमने क्या किया। बालन कहने लगता है अरे भाई तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके बाद बालन पवित्रन से अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। तो पवित्रन उसी तरह से बालन को उसकी माँ के पास ले जाता है। लेकिन शॉकिंगली बालन अपनी माँ से बिना मिले वहाँ से दूर भागने लगता है, अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखता। बालन दौड़ते दौड़ते उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। मतलब बचपन में इसकी माँ ने कहा था ना कि मैं आने तक तुम यहीं पर इंतजार करते रहो, तो उसी जगह पर आकर बैठ जाता है कि मेरी माँ खुद यहाँ पर आकर मुझे लेकर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉकिंग बातें रिवील होती है। एक्चुअली पागल खाने में बालन की माँ नहीं होती, बस स्टॉप पर एक पागल लड़की थी ना, वो होती है। इंदु ने ऑलरेडी उस पागल लड़की को इस बुढ़िया के घर पर लाकर उसको अच्छे से रेडी करके यहीं पर रख लिया था, क्योंकि इंदु जानती थी कि कभी न कभी उस बूढ़ी औरत का बेटा यहाँ पर जरूर आएगा। तो सेम कुछ दिनों के बाद उस बूढ़ी औरत का बेटा फोन करके यहाँ पर आने की बात करता है, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आ रहा हूँ, सरप्राइज। अब ऑफ कोर्स उस घर में तो गन होती है, तो इंदु उस गन को लोड करके उस पागल लड़की के हाथ में थमाकर दरवाजे के सामने खड़ा कर देती है कि जो भी आए उस पर फायर कर दो। इस तरह से इंदु पीछे के रास्ते से भाग जाती है। सो बाद में फायरिंग होने के बाद पुलिस वाले उस पागल लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं। बालन दूर से ही उस पागल लड़की को देखकर पहचान लिया था, इसीलिए भागते भागते इसी जगह पर आ गया। तभी शॉकिंगली इंदु अपने बच्चे के पास आती है। एक्चुअली इंदु भी काफी सालों से यहीं पर अपने बच्चे का इंतजार करती रहती है, उसी जगह पर जानवरों को चरवाती रहती है। अपने बच्चे से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं ना आऊँ तुम कहीं पर भी मत जाना। बालन भी कहने लगता है कि माँ अब मैं तुमको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, और वैसे हमारी अगली कहानी क्या है। इंदु कहने लगती है कि मैं बताऊंगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।